हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अशोक के धम्म के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। अशोक के धर्म की परिभाषा धम्म राहुलोवासुत नाम के एक पुस्तक से लिया गया है। अच्छा, दूसरे अभिलेख में अशोक कहता है कियम चु धम्मे, मतलब क्या है कि धम्म क्या है। इसके उत्तर में अशोक स्वयं कहता है आपासिन में बहु कथा ने दया दाने सोचिए, मतलब क्या है पाफिनता मतलब अपासिनो, बहुकल्याण, दया, दान, सत्यता और शुद्धि ही धम्म है। भ्रभु अभिलेख को छोड़ करके कहीं भी उसने धम्म का प्रयोग बौद्ध धर्म के लिए नहीं किया है। अशोक का धम्म उस समय के प्रचलित सभी धर्मों का सार था। द्वितीय और तृतीय स्तंभालेखों और सप्तम शिलालेख में धम्म का सार हमें मिलता है। द्वितीय लघु शिलालेख में अशोक कहता है माता पिता की उचित सेवा, सर्व प्राणियों के प्रति आदर भाव, सत्यता गुरुतर सिद्धांत हैं। इन धर्म गुणों की वृद्धि होनी चाहिए। 11वें शिलालेख में अशोक कहता है दास, भृत्य, भृत्य मतलब कि दास नौकर, इसको कहते हैं, भृत्य को कहते हैं, तथा वेतन भोगी सेवकों के साथ उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों, साधुओं के प्रति उदारता, प्राणियों में संयम और पशु बलि से वृत्ति। उसका धम्म मतलब अशोक का धम्म आचरणों का विधान था। अशोक के धम्म के दो पहलू हैं, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। व्यवहारिक के दो पहलू हैं, देखिए, स्वीकारात्मक और निषेधात्मक। स्वीकारात्मक पक्ष में क्या है? कल्याण, दया, दान और सत्य, शौच, ये सब लिया गया है द्वितीय स्तंभ लेख से। निषेधात्मक में क्या है? असिनो मतलब पाप वृत्तियों, असिनो मतलब पाप वृत्तियों की ओर ले जाने वाली कुप्रवृत्तियों से हमें बचना चाहिए। सैद्धांतिक पहलू में क्या है? परलोक में विश्वास, वह अपनी प्रजा के ऐहिक और परलौकिक हित की कामना करता है, वह सभी धर्मों के वृद्धि का पक्षपाती है। अशोक के धम्म के सिद्धांत, पशु जीवन की अवधता स्वीकार की गई है। धर्म मंगल की श्रेष्ठता है, मतलब नवम शिलालेख में कहा गया है कि धर्म मंगल की श्रेष्ठता। धर्म दान का महत्व 11वां शिलालेख में लिखा गया है। पराक्रम की आवश्यकता 10वां शिलालेख में लिखा गया है। धर्म विजय 13वां अभिलेख में कहा गया है। धर्म व्रत का पालन 10वां अभिलेख में कहा गया है। भब्रू शिलालेख में अशोक त्रिसंग पर विश्वास प्रकट करता है। ये त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। धर्म यात्रा 8वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। धर्म यात्रा का उद्देश्य ब्राह्मणों और श्रमणों का दर्शन करना, स्थावीरों का दर्शन करना, दान में स्वर्ण देना, राज्य की प्रजा के साथ धार्मिक विषयों पर बातचीत करना। धर्मानुशासन 3रे शिलालेख में धर्म प्रचार के लिए राजकों की नियुक्ति करता है, मतलब कि 3रे शिलालेख में उल्लेख है कि धर्म प्रचार के लिए अशोक ने एक राजकों नाम के एक पदाधिकारी को नियुक्त किया। वो पदाधिकारी हर एक 5 वर्ष पर राज्य का भ्रमण करता था और जनता को धर्मोपदेश देता था। ये सभी अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में जारी किया। धर्म महामात्र राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म की स्थापना की। धर्म के विकास और धर्म की देखरेख के लिए अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। धर्म श्रवण, अशोक द्वारा जनता को दिया गया संदेश धर्म श्रवण कहलाया। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य नैतिक उत्थान था। अशोक ने नित्य आत्म परीक्षण पर जोर दिया। तृतीय बौद्ध संगति में उसने एकता लाने का प्रयास किया। अशोक स्वयं बौद्ध था, परंतु उसका धम्म सर्वसाधारण का मानव धर्म था।
Thank you for watching my channel.